हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट आ चुके हैं और उनके एडमिशन हो रहे हैं। अब बहुत सारे माता-पिता ये कमेंट कर रहे हैं कि हमको कैसे पता चले कि बाल वाटिका 2 की क्लास कहाँ चलती है, उसके फॉर्म कहाँ मिलेंगे, हमको फॉर्म कैसे भरना है और उसका एडमिशन कैसे होगा। तो ये वीडियो मैं बाल वाटिका 2 के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि बाल वाटिका 1, 2 और 3 किन केंद्रीय विद्यालयों में है। तो ये लिस्ट जो है इसमें आगे पीछे है, तो इस लिस्ट को मैं अपने स्तर पर भी बना के लाया हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 है। बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं, यानी टोटल 52 केंद्रीय विद्यालय हैं, जहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 हैं। अब ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 है, वहाँ बाल वाटिका 1 के फॉर्म ऑनलाइन भरे गए हैं, जबकि 2 और 3 के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ बाल वाटिका 1 के बच्चे प्रमोट होके 2 और 3 में जाते हैं और बहुत कम सीट खाली रहती है। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालयों में जहाँ बहुत कम सीट खाली रहती है, वहाँ ऑफलाइन भरे जाते हैं। अब मैं उन केंद्रीय विद्यालयों की एक लिस्ट बना के लाया हूँ, जहाँ बाल वाटिका 2 के फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि उस लिस्ट में ऐसा था कि केंद्रीय विद्यालय के नाम आगे पीछे थे, लेकिन मैं एक लिस्ट बनाकर लाया हूँ, जहाँ आपको सारे केंद्रीय विद्यालय के नाम एक साथ मिल जा रहे हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बाल वाटिका 2 के सारे केंद्रीय विद्यालय हैं और ये टोटल 52 केंद्रीय विद्यालय हैं। तो इन्हीं 52 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 2 के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। ये फॉर्म आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से मिल जाएगा और उसी को भरकर आपको जमा करना है। तो अगर आप इन केंद्रीय विद्यालय के आसपास रहते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के देना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ उतनी सीट के लिए ही वैकेंसी आएगी जितनी खाली होगी, क्योंकि यहाँ टोटल सीट खाली नहीं रहती। यहाँ बाल वाटिका 1 के एडमिशन होते हैं, वही बच्चे प्रमोट होकर बाल वाटिका 2 में जाते हैं, फिर वही बच्चे प्रमोट होकर बाल वाटिका 3 में जाते हैं। अब हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं। तो ये बाल वाटिका 2 का फॉर्म है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया है। इसी फॉर्म को आपको भरकर केंद्रीय विद्यालय में ले जाकर जमा करना है, अगर उस केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी होगी तो। सबसे पहले इसमें ऊपर आपको अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद उस केंद्रीय विद्यालय का रीजन लिखना है, फिर उसी चीज़ को यहाँ अंग्रेजी में भरना है। फिर आपको क्लास भरना है, यानी जिस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लास यहाँ लिखना है। फिर यहाँ आगे रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको खाली छोड़ देना है। कुछ केंद्रीय विद्यालय इस रजिस्ट्रेशन नंबर में नंबर डाल के देते हैं, अगर आप फॉर्म उनके यहाँ से ले रहे हैं तो। फिर यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है। फिर यहाँ आपको बच्चे का नाम हिंदी में लिखना है, फिर नीचे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर यहाँ मेल फीमेल क्या है वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो कि 31/3/2025 के अनुसार होनी चाहिए। इसमें आपको दिन लिखना है, इसमें मंथ लिखना है, इसमें ईयर लिखना है। फिर उसी चीज़ को यहाँ वर्ड में लिख देना है। फिर 31/3/2025 को बच्चे का कितने साल का हुआ है, कितना महीने का हुआ है, कितना दिन का है वो लिख देना है। फिर आगे कॉलम में आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप RH फैक्टर के साथ लिख देना है। अब आगे आपको रिजर्व कैटेगरी का डिटेल देना है, यानी आप किस कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो आपको चुन लेना है। फिर नीचे यदि आपके पास हो तो यू डाइस पेन एक परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, उसे आपको यहाँ लिख देना है। फिर अपार आईडी है, फिर आधार नंबर है, फिर माता पिता का विवरण भरना है। तो यहाँ पर माता पिता का विवरण भर देना है। मैं यहाँ बहुत कम जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसका जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसी को मैं यहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फॉर्म पूरा भर के पहले दिखाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ नया जोड़ा गया है जिसे मैं बताना चाहूँगा। तो एक चीज़ यहाँ नया जोड़ा गया है जिसे मैं बताना चाहूँगा, वो है प्रवेश पंजीकरण पावती। या पावती आपको जब फॉर्म जमा करेंगे तो ये आपको वापस मिलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे भी आप भर कर ज़रूर ले जाइए। इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको ले जाकर केंद्रीय विद्यालय में जमा करना है। उस केंद्रीय विद्यालय में जमा करना है जहां आप फॉर्म भर रहे हैं और जहां वैकेंसी आई हुई है। मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये फॉर्म वहीं भरे जाएंगे जहां पर वैकेंसी होगी।
तो इसी जानकारी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।